नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी और आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। आज के इस कड़ी में एक बार फिर हम उन्हीं विषयों पर चर्चा करने जा रहे हैं जिन विषयों का आपको बेसब्री से इंतजार होता है। जी हां, हमारे जो दर्शक हैं, बेरोजगार भाइयों को, नियोजित शिक्षकों को, वित्त रहित शिक्षकों को, सांख्यिकी स्वयंसेवकों को, इसके अलावा जितने भी मानदेय कर्मी हैं, उन सभी को इंतजार होता है हमारे इस खास कार्यक्रम का, जिस पर हम लगातार मानदेय कर्मियों और बेरोजगारी जैसे प्रमुख मुद्दों को जोरदार ढंग से उठाते रहे हैं। चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जी हां, आज फिर हम उन्हीं मानदेय कर्मियों के हितों को लेकर चर्चा करेंगे। ये मानदेय कर्मी काफ़ी आशा और उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि शायद इस बार सरकार उनके लिए कुछ विशेष करने जा रही है। आने वाले चंद दिनों में होली का त्यौहार है और होली हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। होली खुशियों और रंगों का त्यौहार माना जाता है। सरकार की ओर से उनके मांगों और जो उनकी समस्याएं हैं उसके ऊपर अगर सकारात्मक पहल किए जाते हैं तो होली का आनंद काफ़ी बढ़ जाएगा। खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। ऐसी ही कुछ उम्मीदें लगाकर बैठे हैं हमारे वित्त रहित शिक्षक और सांख्यिकी स्वयंसेवक। इन मानदेय कर्मियों के लिए, इन बेरोजगारों के लिए जो वायदे पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की ओर से किया गया था, यदि उन वायदों पर सरकार अमल करती है तो शायद इन मानदेय कर्मियों के जीवन में यह होली एक बड़ी सौगात लेकर आ सकती है। हम बात कर रहे हैं बिहार के 72,000 सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, जो पिछले कई वर्षों से सरकार की ओर टकटकी निगाह से देख रहे हैं और यह आज भी आशा और उम्मीद जताए बैठे हैं कि शायद सरकार इन सांख्यिकी कर्मियों के हित में कोई फैसला ले सकती है। इन दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले थे और इस समाधान यात्रा पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सांख्यिकी स्वयंसेवकों ने अपनी मांगे रखी, अपनी व्यथाएं सुनाई और जो अपना मांग पत्र सौंपा। तो इन सांख्यिकी कर्मियों जिनका कि पैनल 2016 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रद्द कर दिया था, अब एक बार फिर उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से एक सकारात्मक आश्वासन मिला है कि जल्द ही सांख्यिकी कर्मियों के समायोजन पर सरकार कदम उठाने जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव सरकार में आने के तुरंत बाद जब सांख्यिकी कर्मियों से उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने एक ऐसा ही आश्वासन सांख्यिकी कर्मियों को दिया था और कहीं ना कहीं अब जो सुगबुगाहट बढ़ी है और जिस तरह से चर्चाएं चल रही कि हो सकता है कि होली से पहले सांख्यिकी कर्मियों के लिए सरकार कोई सकारात्मक ऐलान कर सकती है। सरकार की ओर से सांख्यिकी कर्मियों के समायोजन को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन विषयों पर हम बात करेंगे सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कोसी निर्वाचन क्षेत्र के विधान पार्षद जदयू नेता डॉक्टर संजीव कुमार सिंह जी से। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को रोजगार के दिशा में जो अपने पिछला बयान है चुनाव के समय जो उन्होंने दिया था, तो युवाओं में कहीं ना कहीं महागठबंधन सरकार से अपेक्षाएं हैं। तो ऐसे में वित्त रहित कर्मी हो या अन्य मानदेय कर्मी जिनका मामला भी लंबित है, चाहे वो वित्त रहित शिक्षक का मामला हो, अनुदानित शिक्षक का मामला हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवकों का मामला हो, इन सभी मानदेय कर्मी जिनका मामला लगातार प्रकाश में आ रहा है, लोग उम्मीदें सरकार से जता रहे हैं, तो ऐसे में उन लोगों के उम्मीदों पर सरकार कितना खड़ा उतर सकती है? देखिए, दो बातें हैं भाई साहब। एक है रोजगार। हम शिक्षा को रोजगार से नहीं जोड़ सकते। ये वित्त रहित शिक्षा नीति कहीं न कहीं एक कलंक था। बिल्कुल सर। वित्त अनुदानित किया गया, ठीक है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जिसको ये अनुदान भी नहीं मिलता है। जी जी जी। मतलब एक बार भी अनुदान नहीं मिला है, क्योंकि जिस समय अनुदान की नीति बनाएगी उस समय ऐसे संस्थानों को संबद्धता नहीं मिली। जी। सरकार के पास उतने संसाधन नहीं है, इसीलिए इसको रोजगार से नहीं जोड़ करके सरकार को सीधे सीधे जो ये कार्य कर रहे हैं, तो जो आज 20 वर्षों से, 10 वर्षों से, 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, तो कल को तो वो सेवानिवृत्त भी होंगे। बिल्कुल सर। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो कि अगर वेतनमान कोई भी दे दिया जाता है
ये भी हो जाएगा जी कि चलिए शिक्षकों की नियुक्ति थी, लेकिन एक वेतनमान पर उनकी नियुक्ति सरकार ने, इसी सरकार ने किया, इसी नेतृत्व ने किया जी। तो उप मुख्यमंत्री जी भी इस मानसिकता के हैं जो कि नहीं ये सब होना चाहिए। उन्होंने भी अपने घोषणा पत्र में इसको दिया था, तो ये होना चाहिए। और जहां तक युवाओं को है, तो युवाओं को हम इससे नहीं जोड़ सकते, युवाओं का एक अलग मामला है। और हमको लगता है सारे विभागों से धीरे धीरे नियुक्ति के बारे में पूरा ब्यौरा लिया जा रहा है, जो कि मैक्सिमम कितने रिक्त पद हैं जिसको कि भरा जा सकता है, ये हम देख रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, जो कि स्वास्थ्य विभाग की बात हो या शिक्षकों की नियुक्ति की बात हो या अन्य नियुक्तियां हो, वो लगातार हो रही हैं। तो निश्चित रूप से अगर सरकार ने यह फैसला लिया है और यह घोषणा दिया है, तो इसको तो धरातल पर आना ही चाहिए। और जो विभागीय नीति है, उसके तहत जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि किसी भी प्रक्रिया का अनुपालन करके ही ये सब चीज किया जाता है। बहुत सारे मामले ऐसे हैं जो कोर्ट चले जाते हैं, और कोर्ट में जाने के बाद उसकी नियुक्ति एक तरह से लटक जाती है। जैसे अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हो रही है, तो इंटरव्यू के लिए माननीय न्यायालय ने कहा है ठीक है साक्षात्कार लीजिए, लेकिन रिजल्ट नहीं दीजिए। तो कहीं न कहीं कोई आखिर मामला होगा तब ना ऐसा हो रहा है। बिल्कुल, तो इसको भी देख करके चलना है, जो कि ऐसे मामले नहीं पेचीदगी वाले हों और निर्बाध रूप से नियुक्ति की प्रक्रिया जारी रहे। ये भी देखना पड़ेगा सरकार को, विभाग को, क्योंकि जो तंत्र है, जो विभागीय तंत्र है, जो अफसरशाही जिनको कहते हैं जी, कहीं न कहीं वहीं से पूरा उसका नीति निर्धारण होता है जी। और जो भी होता है ये तो जनप्रतिनिधियों की या नेतृत्व की राजनीतिक इच्छा शक्ति होती है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन कागज पर तो उसको पदाधिकारी ही उतारते हैं। जी। उसको कानूनी रूप जो है वो पदाधिकारी ही देते हैं। तो यह भी देखना पड़ेगा जो कि युवाओं को रोजगार जल्द से जल्द मिले, किसी भी विभाग में या प्रभाग में कहीं भी रिक्त पद नहीं हो जाए। एक टाइम फ्रेम करके, एक रोड मैप बना करके, एक समय निर्धारण करके, जो कि इतनी निर्धारित अवधि में हम ये नियुक्ति कर लेंगे। जैसे कैलेंडर होता है ना, एकेडमिक कैलेंडर होता है, ये परीक्षा वो परीक्षा, तो वो नियुक्ति का भी एक सभी विभाग का एक निकलना चाहिए मेरी समझ से जी, क्योंकि इस विभाग में इतनी रिक्ति है और अपेक्षित रिक्ति इतनी होगी 1 साल के भीतर, माने जो सेवानिवृत्त होंगे। इस पर कैसे हम नियुक्ति कर सकें, कितनी जल्दी नियुक्ति कर सकें। ठीक है जी जी जी। एक आखिरी छोटा सा सवाल है सर हमारा, कि अभी हमने चर्चा किया था सांख्यिकी स्वयंसेवकों की, जिसकी बहाली मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो आदेश पर योजना एवं विकास मंत्रालय की ओर से 2011 में नियुक्ति बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई थी और 2012 में उसको लेकर प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई और 2013 में मेरिट लिस्ट जारी करके उन्हें नियुक्ति मिली। लेकिन फिर उनके पैनल को 2015 में जब सरकार आई, नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बने, उनके पैनल को ही रद्द कर दिया गया। इससे पहले जिस समय जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे, उन्होंने इनके नियुक्ति को लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव भी पारित कर दिया था समायोजित करने को लेकर। लेकिन नीतीश कुमार जी जब 2015 में फिर से मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने 2016 में इनके पैनल को ही रद्द कर दिया। आज फिर जो समाधान यात्रा में निकले हैं नीतीश कुमार, उनसे जब मुख्यमंत्री जी से सारे सांख्यिकी स्वयंसेवक हर जिले में मिल रहे हैं, उन्हें अपना आवेदन दे रहे हैं, तो उन्होंने फिर से एक आश्वासन दिया है कि हम लोग इस पर विचार करते हैं। तो क्या उम्मीद है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो समायोजन की उम्मीदें उनके अंदर आशाएं हैं, तो उस पर कुछ न कुछ आने वाले दिनों में इस पर फैसला लिया जा सकता है सरकार की ओर? देखिए, पहली बात, अगर मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ वो देख रहे होंगे, तभी कह रहे होंगे। बिल्कुल। तीसरी बात, जो उनका रद्द किया गया, जैसे बहुत सारे मामले ऐसे हैं चर्चा में तो रहते हैं,
जी लेकिन हकीकत क्या है उसको हम आप देखते नहीं। जी अब वो हमने तो अभी तुरंत आपको कहा कि विभागीय तंत्र की पेचीदगी से बहुत सारा मामला उलझता है जी जी और अटकता है, जी कानूनी पचड़े में चला जाता है। कानून तो देखे कि जो कि रेलगाड़ी पटरी पर ही चले, हम्म, लेकिन रेलगाड़ी सड़क पर भी चलने लगती है। यही होता है कि बहुत सारी नियुक्तियां फंस जाती हैं। जी ऐसी स्थिति में ये पहले देखना पड़ेगा जो कि क्यों रद्द किया गया सांख्यिकी सेवक का ये। जी अगर रद्द करने का आधार बहुत गंभीर होगा जी तो फिर समायोजन की प्रक्रिया तो उस ढंग से होगी या नहीं होगी, जी 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 सबसे बड़ी बात है। जी ये तो देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अभी तो हम यही नहीं कर सकते हैं जो मुख्यमंत्री अगर कह रहे हैं जी और सभी केस तो ऐसे नहीं ना होंगे। नहीं 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 कभी कभी होता है, कुछ केसेज होते हैं जिसके चलते पूरा ये व्यवस्था बदनाम होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और कभी ऐसा होता है कि मात्र उसमें से 2-3 केस होता है जिसके चलते ये होता है। जी ठीक है ना, जी यही है उसमें, हम लोग वेट करें, देखें। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। आपने देखा कि विधान पार्षद डॉक्टर संजीव सिंह ने स्पष्ट किया है कि सरकार बिहार में बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में लगातार कई ठोस कदम उठा रही है। चाहे वो वित्त रहित शिक्षक हो, चाहे सांख्यिकी स्वयंसेवक हो, इन सभी के जो मांग है, इन मानदेय कर्मियों की जो मांग है, उस पर भी कहीं ना कहीं सरकार की ओर से ठोस पहल किए जा रहे हैं और आशा है कि जल्द कोई बड़ा फैसला सरकार की ओर से लिया जा सकता है। विधान पार्षद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा है कि सरकार और जो सरकारी तंत्र है, इसके बीच कुछ तकनीकी परेशानियां खुलकर सामने आ रही है। इसके समाधान को लेकर भी सरकार की ओर से ठोस कार्य किए जा रहे हैं, जिसके बाद की जो समस्याएं, जो व्यवधान इन सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन को लेकर उत्पन्न हो रही है, उसको जल्द से जल्द दुरुस्त करते हुए सांख्यिकी स्वयंसेवकों का समायोजन किया जा सकता है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो वायदे करते हैं उस पर पूरा करने में वो अपनी ओर से सभी ठोस कदम उठा रही है और इसका परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि होली से पहले भी कोई ठोस रिजल्ट सामने आ सकता है। अब देखना है कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के समायोजन में सरकार होली से पहले क्या कदम उठाती है और उसके बाद यदि कोई परेशानी आती है तो हो सकता है कि होली के बाद भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। हम लगातार इसी तरह से बेरोजगारी और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को आपके बीच उठाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर अभी आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।